नमस्कार। देखिए जो टीचिंग प्रोसेस है या जो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, राइट, वो भी देखने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टूडेंट टीचर से कुछ ज़्यादा बातचीत कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि वो एकेडमिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि जो मार्क्स आते हैं उससे तो सोसाइटी या बाहर के लोग यही समझते हैं कि उनको इस खास विषय में इनकी जो समझ है वो इतनी उत्कृष्ट है। उनको थोड़ी पता है कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर या किसी खास बुक से खास क्वेश्चन को लेके दे दिया गया है या पिछले साल का पेपर से दे दिया गया है। आई एम रिपीटिंग। तो वो उससे जो मेजरमेंट हो रहा है वो गलत मेजरमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये दो बातें हैं। और प्लस क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जा रहा है, मतलब इसी में वो है कि वो किस ढंग से सेट किया जा रहा है। क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि जो लोग जानते हैं और जो लोग क्रिएटिवली उस कंसेप्ट को अप्लाई भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, राइट? तो जब तक आपका क्वेश्चन पेपर ही परफेक्ट नहीं है, राइट, तो आपकी चीज़ें, बाकी चीज़ें जो उस पर लोग जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो भी गलत हो जाता है। और प्लस एक ही विषय के कई टीचर्स होते हैं और बहुत ताज्जुब होता है कि जो अच्छे टीचर हैं उनको ग्रेजुएट में लगा दिया गया है और जो उतने अच्छे नहीं हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाया जा रहा है। और एक और चाल दिखती है मुझे, वो पता नहीं अगर वो है या नहीं, कि अच्छे टीचर को सीनियर क्लासेस के लिए रखो। तो ये भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट करता है। अगर आप बच्चे को पहले ही 2-3 सेमेस्टर में अच्छे टीचर दे देंगे तो बच्चों का भी लेवल हाई हो जाएगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाएंगी, राइट? तो ये प्रमुख बातें हैं। ठीक है। और मैं तो अक्सर, मतलब पहले भी कह रखा है मैंने कि टीचर्स उनको ही बनाना चाहिए जिनके मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स हों, क्योंकि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो अच्छी छाप छोड़ेंगे। राइट। मैंने देखा है, मतलब मैंने जितना भी जीवन जिया है और लोगों का, जो आसपास के लोगों का देखा है कि उनकी बातचीत से या उनके व्यवहार करने के तरीके से वो कितने करप्ट हो सकते हैं या कितनी उनके अंदर चंचल मानसिकता भरी हुई है, राइट? तो देखिए, चंचल मानसिकता जो है वो हर ख़राब नहीं होती है। अ, मैं मतलब समझिए कि एक लाइटर मोड में वो अपने आप को रखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप सब कुछ इंतज़ाम ही नहीं ढंग से करेंगे तभी लोग गलत होते हैं। ठीक है। तो जॉब का इंतज़ाम जो है पूरे इंडिया में ही गलत है ही नहीं। और जापान के बारे में सुना जाता है या अ, वहाँ पे इस तरह के इंतजाम जो हैं वो बेहतर ढंग के हैं। या रशिया की भी बात की जाती है कि कौन सा कैरियर आदमी कैसे करे, राइट? और तो इस तरीके की बातें हैं और ये बहुत ही मूलभूत बातें हैं, मीन्स फाउंडेशन के लिए करेक्ट चीज़ें हैं। लेकिन बात ये है कि कहीं के जो टीचर्स हैं इस बात के लिए बगावत कर रहे हैं कि हम 10th का ही कोर्स पढ़ाएंगे अपने टेक्निकल कॉलेज में, इंटरमीडिएट का नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इस तरह की जो बगावत करने वाले लोग हैं वहाँ पे आप कुछ भी तरक्की करने का, आप समझिए क्या हो रहा होगा बाकी जगह। ठीक है। कोई देखिए, टीचिंग भी मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। और मतलब कुछ टीचरों के बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि भाई इनको इनको खुद ट्रायल बैलेंस नहीं मिला है, मैच करता है। मतलब ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो वो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि उनके स्टूडेंट का करता होगा। तो इसलिए वो कि जिसका करा या नहीं करा सबको मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। और प्लस टीचर एनालाइज भी नहीं करते कि देखिए, दो बोर्ड मेनली हैं, 2 या 3 बोर्ड जहाँ से स्टूडेंट्स आते होंगे, 2 या 3 या 4 बोर्ड मान के चलिए कि हर एक बोर्ड के का स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अलग है, वो किस चीज़ को कैसे समझ रहा है ये भी अलग है। तो इस बात पे आपने कभी एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं की
क्योंकि कुछ लोग अच्छा कर रहे थे और कुछ लोगों को आप गालियां दे रहे थे। तो ये टीचर का, गालियां देना टीचर का, मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स को, समझ रहे हैं, आ, ये बतलाता है कि वो टीचिंग के लिए लायक ही नहीं है। अगर उसका एडमिशन एक एवरेज बेंचमार्क पे हुआ है तब। तो इस तरीके की बात है, और अब क्या बोला जाए। मैं करुणा दिखाऊं तो वो भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि मैं उस स्थिति में हूँ नहीं। ठीक है, होता अगर समझदार लोगों को अगर आप लोग बिठाते, मिनिमम समझदारी के लोगों को बिठाते आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो मैं होता। ठीक है वो, लेकिन ये बात ये है कि आप लोगों का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है एक तरह से ऑनर करने की बात होती है। ठीक है, और उनकी कितनी समझ होती है, क्या समझ होती है, क्योंकि वे लोग तो प्रिविलेज फैमिली से आए हुए हैं। उनको नौकरियों में भी हर जगह वरीयता दी गई होगी, कुछ ना कुछ किसी न तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की होगी, और जिसको उन्हें एक्सेप्ट किया है। और यही कारण है कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के लोग दूसरे फॉर्मल स्ट्रक्चर के लोग थपथपाते हैं। वो सत्संग को चलाने की नहीं, एक दूसरे के सामने, मतलब एक तरह से अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। और किस पे मेंटेन कर रहे हैं? एट द कॉस्ट ऑफ सत्संग वैल्यूज, और कोई बात नहीं है। कोई भी होली फैमिली से रिलेटेड है, उसको वरीयता दी जा रही है। भाई आपको वरीयता देनी है, उनको पैसे दो, ठीक है, उनके नाम पे शेयर खरीद के दे दो, काम मत दो। काम सिर्फ क्वालिटी वालों को दो। और ये भी समझ में नहीं आती है आप लोगों को। आई एम नॉट अगेन, मैं तो चाहता हूं कि आप दयालबा की सारी जमीनें बेच करके होली फैमिली वालों को दे दें, उसका सारा प्रोड्यूस उनको दे दें। आई हैव नो, मतलब कि मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कोई गलत बैड क्वालिटी वर्क उनसे ना लें, उसको अच्छा नहीं बोलने लगें, क्योंकि वो मानसिकता को इफेक्ट करती है। सबकी, एक की नहीं, सबकी मानसिकता को इफेक्ट करती है। और ये सब क्यों लगने लगता है कि गलत चीज़ें भी चल ले गई, और ये पूरी सोसाइटी को हार्म हुआ है। अब बहुत सारी बातें होती हैं जो सामने नहीं आती हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? इसका मतलब है कि आप लोगों ने सत्संग को सत्संग माना ही नहीं है, गलत चीज़ को सत्संग का नाम दे दिया है।